डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है साइलेंस इज नॉट एम्प्टी। साइलेंस जो है वह खाली नहीं होता है, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। वह उत्तरों से भरा होता है। जी हां, यदि कोई इंसान से आप प्रश्न कर रहे हैं और वह चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको इसका जवाब नहीं आता हो सकता है किसी कारणवश वह आंसर नहीं दे रहा हो। कहते हैं जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद संवर जाएगा, एक कोशिश करके तो देखो। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, उन्हें भी इसकी लाभ मिल सके। तो आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस यानी कि काल। तो प्रश्न है आपका, व्हाट इज टेंस? टेंस होता क्या है? टेंस किसे कहते हैं या काल किसे कहते हैं? टेंस का मीनिंग क्या होता है आपका? काल। तो आंसर होगा आपका, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कि कार्य के समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर क्लास 10 और 12 के लिए, जिन्हें पेपर में बहुत सारे प्रश्न जो है आपको इससे आते हैं। जैसे क्लास 12 का ले लीजिए, आपका 7 मार्क्स 8 मार्क्स का जो है आपको ट्रांसलेशन पूछता है। उसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो है बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको टेंस जानते हैं तभी आप उसे सोल्व कर पाएंगे, या आपको 20 से 25 अंक देकर जाएगा आपके पेपर में। सो मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से टेंस समाप्त कर दूंगा और समझा दूंगा। सो कॉपी कलम निकालिए और अच्छे से इसे समझिए। चलते हैं नेक्स्ट। काइंड्स ऑफ टेंस यानी कि टेंस के प्रकार, काल के प्रकार। फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। यह क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में मौजूद स्थिति या किसी घटना के होने का संदेश मिलता हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान स्थिति जो अभी आप कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको वर्तमान में पढ़ा रहा हूं, है ना, यह आपका प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे पास्ट में मैं आपको जो वीडियो उपलब्ध करवा चुका हूं वह बीत गया है ना, तो जो गुजर गया, जो बीता हुआ समय है वही आपका पास्ट टेंस कहलाएगा। और आखिरी है आपका फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में होने की संभावना हो उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी आने वाले महीने के बाद आप क्लास 12 का पेपर देंगे, है ना, जो भविष्य में होगा आने वाला समय वही आपका भविष्य काल कहलाएगा। इस प्रकार मैंने आपको टेंस के 3 रूप बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ईच टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कितना? 4। जैसे सिंपल प्रेजेंट, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां पे क्या होता है? कार्य का अनिश्चित होना। कार्य का अनिश्चित होना, जैसे वह पढ़ता है। वह पढ़ता है, कब पढ़ता है, किस समय पढ़ता है, यह कोई निश्चित नहीं है। यानी कार्य का अनिश्चित होना आपका सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। सेकेंड है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस।
इसमें जो है आपका कार्य का जारी होना होता है, जैसे वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वे लोग सो रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मैं बाजार से आ रहा हूं। इसमें क्या है, कार्य का होना जारी है, जो आपको कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि कार्य का पूर्ण होना। आप पढ़ चुके हैं, मैं खा चुका हूं, वह सो चुका है, वह दिल्ली जा चुका है, वे लोग हंस चुके हैं। ये सब आपका जो है क्या चीज में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कार्य जब पूर्ण हो जाएगा वो किस में आएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। अब आपका आखिरी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कार्य का होना और जारी रहना। कार्य का होना और जारी रहना, यानी कि वह 2015 से पढ़ रहा है, वह 2015 से पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है ना, और आगे भी पढ़ रहा है। यह किसमें आएगा, लगातार जारी होना, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। फिर से देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें क्या होगा, कार्य का अनिश्चित होगा। जैसे मैं हंसता हूं, इसका मतलब यह थोड़ी कि मैं अभी हंस रहा हूं, हो सकता है कुछ देर पहले हंसा हो, 2 घंटे पहले हंसा हो। वह खाता है, कब खाता है कोई निश्चित तो नहीं है, तो यानी यह आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि कार्य का जारी होना, वह पढ़ रहा है, वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, वह घर से आ रहा है, काम क्या है, जारी है। यह क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कार्य का पूर्ण होना, जब कार्य पूरा हो जाए, जैसे वे लोग सो चुके हैं, वह खा चुका है, ये सब। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि कार्य का होना और जारी रहना, का होना और जारी रहना। वह 2015 से पढ़ रहा है, 15 से पढ़ रहा है और अभी भी क्या है, पढ़ रहा है, जारी है उसका पढ़ाई। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट। अब मैं आपको एक साथ पूरा जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्लियर करूंगा। जी हां, यदि आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो आपने पूरे टेंस को समझ लिया। टेंस पढ़ने के लिए आपको 10 क्लास कम है, 15 क्लास कम है, लेकिन यदि आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो 1 क्लास आपके लिए आज का यह लेक्चर काफी है। उम्मीद करता हूं आप ध्यान से देखेंगे और मैं आपको जरूर समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका रहा 4 भाग, मैंने आपको बताया प्रत्येक टेंस का 4 भाग होता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम यही प्रोसेस आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी आपका 12 टेंस इससे क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं आपका। देखिए, मैं जो आपको एक साथ यह लिखा हूं, इसका एक ही रीजन है लिखने का, कि आप एक बार डिफरेंस जान सके कि कैसे आपका सब में अंतर है। यदि आपने डिफरेंस जान लिया तो यकीन मानिए आपने टेंस समझ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट का क्या आपको पहचान है, ता है, ती है और ते है, ठीक है। अब यही देखिए पास्ट में ता था, ती थी और ते थे। एक और चीज आएगा, या है, ई है, ये है, ई है। फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर में आपका आएगा गा, गे, गी, गा, गी, गे, ये सब आपको फ्यूचर में आएगा। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट तुलना करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं। गौर कीजिएगा, प्रेजेंट में मैंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है और रहे हैं। उसी तरह पास्ट में देखिए रहा था, रही थी और रहे थे। फिर फ्यूचर देखिए, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सब। फिर इसमें और क्या आ जाता है आपका एक्सेप्शन में, ता रहेगी, ते रहेंगे, ती रहेगी। अब देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये है।
जस्ट देखिए अब पास्ट में यहां था लगा दीजिए ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर में चलिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, ये रहेगा आपका। फिर आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, रहा है, रही है, रहे हैं तो है, यह तो आपका यहां भी कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण है समय आ जाएगा और यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देगा इसे। तो यहां क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, यहां भी तो वही है, लेकिन था लगा दीजिए, रहा था, रही थी और रहे थे। अब इसमें क्या जुट जाएगा आपका, समय। फिर यही चीज आपका फ्यूचर होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और प्लस क्या आएगा, समय। तो ये आपको डिफरेंस रहा, मैं आपको बता दिया सभी में। अब देखते हैं आपको किसमें क्या लगता है, वो भी आसान है। अब देखिए प्रेजेंट में आपको आएगा डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका डू और डज का प्रयोग होगा। उसी का पास्ट में लीजिए आपको डिड का प्रयोग होगा। इकलौता टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट जहां डिड का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में आपका डिड का प्रयोग होता है। अब फ्यूचर में आपका आ जाएगा शैल या विल, और उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग होगा। क्या चीज, वर्ब वन का। जैसे आप जानते हैं गो वर्ब वन है, गो वेंट वर्ब टू हुआ, गॉन वर्ब थ्री हुआ, गोइंग वर्ब फोर हुआ, और फिर उसके बाद गोस वर्ब फाइव हुआ। तो यह आपका 5 रूप है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में क्या है आपका, इज, एम, आर, वर्ब 4। कितना आसान है सो देखिए, प्रेजेंट में भी वर्ब 4 है, पास्ट में भी वर्ब 4 है, और आपका फ्यूचर में भी वर्ब 4 है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब 4, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब 4, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब 4 है आपका। अब डिफरेंस देखेंगे, प्रेजेंट में आपका आया इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस में उसके जगह पे आ जाएगा वाज, वेयर। फिर फ्यूचर में आ जाएगा आपका शैल या विल, तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में भी है, लेकिन इसमें आपका बी ऐड हो गया, बी ऐड हो गया। अब चलते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहां देखेंगे, यहां प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज और हैव का प्रयोग किया गया है, और देखिए V3 लगेगा। क्या लगेगा, V3, यानी वर्ब 3। अब पास्ट में देखिए, पास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ हैड लगेगा। क्या लगेगा, हैड लगेगा, और साथ में V3। फ्यूचर में देखते हैं, यहां आपका शैल या विल पीछे भी लगा है, लेकिन यहां क्या लगेगा, हैव लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट में आपका क्या लगेगा, शैल विल के साथ हैव और वर्ब 3। अब तुलना कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब 3 है, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब 3 है, और फ्यूचर परफेक्ट में भी आपका वर्ब 3 है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर चलते हैं। आपका क्या है, यहां हैज बीन, हैज या हैव यहां भी है, लेकिन इसमें क्या नया आया, इसमें आपका बिन जुट गया। क्या जुट गया, बिन। अब यहां भी आपका हैज था, यहां भी है, क्या जुटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन। पास्ट में भी आपका होगा, डोंट वरी, चिंता नहीं कीजिए। देखिए यहां भी आपका बिन आ गया ना। पीछे आपका क्या था, हैड था, हैड में क्या जुट गया, बिन। यहां भी देखिए V4 है, यहां भी क्या आपका V4 है। यहां भी आपका समय का प्रयोग होगा, समय के लिए आपका सिंस और फॉर। मैं आपको आगे बताऊंगा सिंस कहां लगेगा और फॉर कहां लगेगा। देखिए पास्ट में भी आपका सिंस या फॉर का प्रयोग किया जा रहा है। फिर देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल या विल पीछे भी है, यहां भी आया, लेकिन नया क्या आया, नया आपका जुटा इसमें हैव यहां भी है और हैव यहां भी है, तो नया आपका लगा इसमें बिन। क्या लगा, बिन। V4 आपका यहां भी था और V4 आपका यहां भी है। समय सिंस और फॉर यहां भी आपका आ रहा था, और समय सिंस या फॉर आपका यहां भी आ रहा है। सो विद्यार्थीगण, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यह बता दिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तुलना। 1 राउंड फिर चलते हैं, इससे मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते है, डू डस का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी फॉर्म नहीं आता। पास्ट में आपका यहां ता है, ती है, ते है, यहां होगा आपका ता था, ती थी, ते थे। फ्यूचर में आएगा गा गे गिए, गा गी गे, ठीक है। अब यहां आपका शैल या विल का प्रयोग होगा। अब देखेंगे प्रेजेंट में, यहां आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर आया है, और पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे इसकी जगह वाज, वेयर आया है। फ्यूचर में देखेंगे यहां शैल विल आया है आपका, और इसके साथ बी लगेगा।
V4 यहां भी है, V4 यहां भी है और V4 यहां भी है। परफेक्ट देखेंगे, यहां आपका हैज हैव आया है। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया आपका हैज हैव, पास्ट में इसका हो जाएगा सिर्फ हैड। V3 यहां भी है, V3 आपका यहां भी है। फ्यूचर परफेक्ट में चलेंगे, सेल या विल पीछे भी था, यहां क्या ऐड होगा आपका हैव ऐड होगा, वर्ब 3 यहां भी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे, हैज या हैव यहां है, बीन लग जाएगा आपका, वर्ब 4 है और सिंस फॉर आ जाएगा टाइम। फिर देखिए यहां हैज हैव की जगह यहां हैड आया तो यहां भी क्या आ जाएगा हैड आएगा, बीन जुट जाएगा आपका, वर्ब 4 आ जाएगा। सिंस फॉर आपका यहां भी समय है, यहां भी रहेगा। फिर आपका फ्यूचर में भी सिंस फॉर रहेगा। फिर यहां आपका क्या जुट जाएगा, सेल या विल, हैव के साथ आपका बीन ऐड हो जाएगा, वर्ब 4 तीनों में रहेगा। क्लियर है? फिर समझ लीजिए एक बार और दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं तुलना करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको ता है, ती है, ते है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर का प्रयोग रहा रही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका चुकी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे, लेकिन समय ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपका पास्ट हुआ, इसी तरह आपका फ्यूचर हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से यह डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको इसका एग्जाम्पल के साथ आगे बताता हूं कैसे चेंजिंग आ रहा है आपका। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने क्या बताया था वहां, ता है, ती है, ठीक है। तो मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, मैं का क्या होगा आई। उसके बाद इसमें आपका क्या होगा खेलना का, प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब इसमें मैंने आपको बताया था डू या डच का प्रयोग, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगेगा आपका, डू लगेगा। आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पास्ट इंडेफिनिट, वहां क्या था आपका, मैं खेला, मैं खेला, इसका क्या हो जाएगा आपका, आई प्लेड, आई प्लेड, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग होता है, वर्ब 2 का प्रयोग आपका होता है। फिर मैं खेलूंगा, यानी कि आई शैल प्ले। आपने पीछे के डायग्राम यदि आप समझ गए हैं तो खुद बनाइए। मेरे आंसर देने से पहले आप खुद मन में बोल दीजिए कि इसका आंसर ये है, या फिर कमेंट में डाल दीजिए। अब इसका दूसरा लेते हैं, जैसे यहां है मैं खेलूंगा, तो तुम पढ़ोगे, क्या होगा, तुम पढ़ोगे, क्या होगा बताइए, सिंपल, यू के साथ आपका आएगा विल, तो यू विल रीड, तुम पढ़ोगे। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। तो यहां आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, मैं खा रहा हूं। फिर मैंने आपको पास्ट में क्या बताया था, यहां रहा हूं तो यहां रहा था, उसमें रहा हूंगा, सिंपल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं खा रहा हूं तो क्या हो जाएगा आपका, आई एम ईटिंग, क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग हो जाएगा। फिर है मैं खा रहा था, तो आई क्या लेगा, वाज या वेयर, तो आपका वाज ले लेगा, आई वाज ईटिंग। फिर है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब मैं खा रहा हूंगा, तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या लग जाएगा, शैल या विल के साथ बी लगेगा, तो आई शैल बी ईटिंग। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तुलना हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं आपको इस तरह इसलिए बता रहा हूं, जब आप तुलना करना सीख जाएंगे कि कैसे चेंजिंग हो रहा है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप चेंजिंग देखेंगे। जैसे प्रेजेंट, वह खा चुका है, वह प्रेजेंट परफेक्ट में आपका वह खा चुका है, क्या होगा आपका, यहां वह जा चुका है, सॉरी वह जा चुका है। ही क्या लेगा आपका, हैज या हैव, तो ही हैज लेता है, ही हैज, और वर्ब 3 होगा ना, ही हैज गॉन। अभी मैंने बताया था वह खा चुका है, तो क्या हो जाएगा आप ही बता दीजिए, तो ही हैज ईटेन, वर्ब 3 लगेगा। अब यहां वह जा चुका था, तो मैंने बताया है पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होगा, ही हैड, वर्ब 3 आपका यहां भी होगा,
गो वेंट गॉन, तो यहां आपका हो गया ही हैड गॉन। फ्यूचर परफेक्ट, वह जा चुका होगा, इसका क्या होगा? ही क्या लेगा? विल लेगा आपका, ही विल हैव गॉन। तो यह हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुम सुबह से पढ़ रहे हो, बताइए क्या होगा? सिंपल, आपका यू। अब यहां आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें मैंने आपको बताया था हैज या हैव लगेगा, तो यू क्या लेता है? हैव लेता है आपका, यू हैव। उसके बाद इसमें क्या आएगा? बीन लगेगा, यू हैव बीन। वर्ब फोर लगेगा ना, सब में आपका कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस आपका वर्ब फोर लेता है, वर्ब का फोर्थ प्रारूप लगेगा। यू हैव बीन, यहां क्या आपका? पढ़ना, तो क्या आ जाएगा? रीडिंग। अब है यहां सुबह से, तो मैंने आपको बताया था यहां सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। इसके कई ट्रिक हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूं कि सिंस कहां लगेगा और फॉर कहां लगेगा। ध्यान रखेंगे, जिसका प्लुरल बन जाए, जिसका प्लुरल बन जाए वहां आप फॉर लगा दीजिए। जैसे कि डेज प्लुरल बन जाएगा ना, जैसे कि मंथ्स, जैसे कि आवर्स, तो जो आपका प्लुरल बन गया उसमें क्या लगा? फॉर। अब सिंस, जिसमें आपका प्लुरल संभव नहीं हो, जैसे 2015, मंडे, उसके बाद जनवरी, चाइल्डहुड, बचपन, तो ये सब क्या प्लुरल बन सकता है? नहीं ना, तो उसमें क्या लग जाएगा आपका? सिंस, और जो प्लुरल बन जाए वो फॉर। आप इसी तरह इतना, ऐसे कई ट्रिक है, लेकिन मैं आपको ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप ये सिंपल फंडा जो है आप अपना लीजिए, सिंस और फॉर का। जो प्लुरल नहीं बने वहां सिंस, जिसका प्लुरल बन जाए वो आपका हो गया फॉर। अब देखिए, यू हैव बीन रीडिंग, सुबह से, तो सुबह का क्या होता है? मॉर्निंग। क्या होता है? मॉर्निंग। तो अब बताइए मॉर्निंग में क्या लगेगा? सिंस या फॉर? मॉर्निंग्स होता है क्या? नहीं ना, तो आप लगा दीजिए सिंस। यानी कि यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। उसी तरह आपका है यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आप जानते हैं यहां हैव लगा है, तो पास्ट में क्या लगेगा? हैड लग जाएगा, यानी कि यू हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर आपका यहां तुम सुबह से पढ़ रहे होगे, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? विल हैव या शैल हैव, और प्लस बिन लगेगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? यू क्या लेता है आपका? विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। यानी कि मैं आपको डायग्राम के द्वारा, यहां देखिए, यहां मैं आपको जो पूर्ण रूप से डायग्राम बता दिया, ठीक है, इसमें आपका क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद मैं आपको अलग अलग तुलना करके भी बता दिया, लिखकर एग्जाम्पल के साथ, है ना, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको यहां बता दिया। और अब चलते हैं, फिर से मैं एक बार प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। यदि आप चाह रहे हैं खुद बनाएं तो पहले आप खुद बनाइए, है ना, लेकिन मैं आपको बना रहा हूं। चलिए बनाते हैं इसको। मैंने जो आपको पीछे बताया अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। वह कहां जाएगा, तो याद रखिएगा, कहां, कब, कैसे, क्या, ये सब जब भी WH आएगा वहां आपका वो पहले होगा। तो कहां का पहले लिख दीजिए वेयर, क्या हो जाएगा? वेयर। फिर उसके बाद यहां है आपका ही, यहां है आपका जाएगा, तो पहले यह बनाइए कि वह जाएगा। वह जाएगा का क्या होगा? ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। तो क्या वह जाएगा, तो क्या होगा? विल ही गो। क्या होगा? विल ही गो। अब है यहां आपका वह कहां जाएगा, कहां का पहले लगा दीजिए ना, वेयर विल ही गो, वेयर विल ही गो, वह कहां जाएगा, है ना। तो अब आप बना के बताइए, तुम कहां पढ़ोगे, इसका आप बना लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट,
क्या वे लोग खा चुके हैं? तो पहले आप ये बनाइए, वे लोग खा चुके हैं, क्या होगा आपका? दे हैव ईटेन। तो यहां क्या है आपका? क्या। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रख देते हैं, तो लिखिए हैव। उसके बाद क्या आपका आएगा? वे लोग का, यानी कि दे। उसके बाद खा चुके हैं, तो इसमें V3 यानी वर्ब 3, ईट, एट, ईटेन। ईटेन आपका V3 हो गया। तो हो गया आपका क्या वे लोग खा चुके हैं, हैव दे ईटेन। अब है नेक्स्ट, तुम कब आओगी? तुम कब आओगी? मैंने पहले ही कहा, कहां, कब, कैसे, ये सब का पहले। तो यहां कब का क्या होता है? वेन होता है आपका, वेन। फिर है यहां आपका तुम, यानी कि यू। अब यू क्या लेगा आपका? विल होगा। क्या होगा? विल लेगा ना। तो वेन विल यू कम, तुम कब आओगी। नेक्स्ट चलते हैं, वह मंदिर जा रही है, वह मंदिर जा रही है। तो बताइए कंटिन्यूअस टेंस है ना, समय नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो है नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वह का क्या होता है? ही। मैंने आपको इसमें क्या बताया था? इज एम आर लगेगा, तो ही क्या लेता है आपका? इज लेता है। क्या लेता है? ही इज लेता है। उसके बाद V4 का प्रयोग होता है, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। अब यहां वह मंदिर जा रही है, लड़की है ना, तो आप सी लगा दीजिए ना, सी इज गोइंग टू टेम्पल। आप कल क्या करेंगे? आप कल क्या करेंगे? तो यहां कल आया। तो यहां आपका आप कल क्या करेंगे, क्या आया पहले, तो क्या क्या लिखिए पहले? वाट। उसके बाद आपका क्या होता है? यू। अब यू विल लेगा या फिर सेल लेगा? तो विल लेगा। वाट विल यू। उसके बाद क्या होगा आपका? करना का डू। उसके बाद टुमारो। नेक्स्ट है आपका, मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा हूं। मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा हूं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही अगर था रहता तो प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। तो चलिए बनाते हैं। आई, मैंने आपको बताया है आई में क्या लगेगा? हैज या हैव। इसमें आपका हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग होगा, तो आई लेता है आपका हैव, तो क्या हो जाएगा? आई हैव। उसके साथ आपका बीन आएगा। फिर मैंने आपको इसमें बताया V4 का प्रयोग होता है, यानी रीडिंग या फिर स्टडिंग लिखिए, पढ़ रहा हूं, तो STUDYING, ये हो गया आपका स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन यहां क्या है आपका? यहां आपका नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग। कब से? 2 दिनों से। याद कीजिए मैंने आपको पीछे क्या बताया? मैंने आपको पीछे बताया है कि जो प्लुरल बन जाए वहां फॉर लगेगा, तो 2 दिनों से, तो फॉर 2 days। तो हो गया आपका मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है आपका, वे लोग सो चुके हैं, वे लोग सो चुके हैं। तो क्या बनेगा आपका? दे। अब यहां आपका चुका चुकी, आप बताइए कौन टेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया लगेगा? या तो हैव लगेगा या हैज लगेगा। दे क्या लेता है? हैव लेता है आपका। अब चुका चुकी वाला जो भी मैंने आपको बताया, उसमें मैंने आपको बताया वर्ब का तीसरा रूप लगता है, यानी कि दे हैव क्या हो जाएगा तीसरा रूप स्लीप का? स्लेप्ट। क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। दे हैव स्लेप्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम 15 वर्षों से पटना में पढ़ रहे थे। यहां क्या आया? थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बनाइए इसको, तो क्या हो जाएगा आपका? यू। अब यहां थे है, मैंने आपको क्या बताया था? थे में सब जगह क्या लगेगा? हैड लगेगा, यानी यू हैड। अब रहा रही है तो बिन लगेगा। यू हैड बिन, पढ़ रहे हैं, क्या होगा? स्टडिंग।
STUDYING, स्टडिंग। अब क्या कह रहा है, कहां पढ़ रहे हैं, तो पटना में, तो इन पटना, क्या हो जाएगा आपका, इन पटना। फिर देखिए कब से, 15 वर्षों से। अब वर्ष को तो हम कर सकते हैं ना प्लुरल, तो क्या लगेगा, फॉर या सिंस, फॉर 15 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट। क्या वह घर जा चुकी है, तो पहले बनाइए ना, वह घर जा चुकी है। कौन टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आप कहेंगे। तो क्या आया, तो ही क्या लेता है आपका, हैज लेता है, तो पहले आप हैज लिख दीजिए। फिर आप वह घर जा चुकी है, तो ही या सी, तो सी लगेगा ना, तो ही हैज सी। अब यहां वर्ब तीसरा रूप लगेगा, हैज सी गॉन, कहां, घर ना, गॉन होम। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। राम गाना क्यों गाता है, कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट। तो यहां आपका आया क्यों, मैंने कहा ना क्यों कब कैसे पहले आएगा, तो क्यों का होता है आपका वाई। उसके बाद राम है, डू या डज लेगा, मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट में कि डू या डज लगेगा, तो डू कहां लगेगा, आई वी यू दे के साथ डू लगेगा। यहां राम है, राम क्या लेगा, डज लेगा, तो वाई डज राम गाना गाता है, तो सिंग अ सॉन्ग, SONG। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गया। सो विद्यार्थीगण, मैंने आपको पूर्ण टेंस एक वीडियो में बता दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH यानी कब कहां कैसे यह भी बता दिया, प्रैक्टिस करवा दिया, पूरा डायग्राम बता दिया, अलग अलग करके बता दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं आपके लिए, है ना। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार में नहीं समझे दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आएगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत किया हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।